फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवम सिंह आईसीआईटी। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं वेब डेवलपमेंट का पार्ट 4 वीडियो आपके सामने लेके आया हूं और आज की वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे जो भी हमारे वेब डेवलपमेंट का है। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने कई सारे टॉपिक्स को कवर किया हुआ है और इसके बाद में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रोटोकॉल। तो आज की वीडियो में हम लोग प्रोटोकॉल्स को कवर करेंगे। प्रोटोकॉल्स क्या होता है, प्रोटोकॉल का क्या यूज है, इस चीजों को हम समझते हैं। तो जो हमारा प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल एक्चुअल में एक रूल होता है हमारा, जो हमारा कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट होता है नेटवर्क में, तो उस समय आपका प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है। इसके बारे में लिखा भी गया कि प्रोटोकॉल्स आर सेट ऑफ रूल्स प्रोग्राम टू कम्युनिकेट, मतलब कम्युनिकेट होने के लिए जो हमारे रूल्स यूज होते हैं वो हमारा कहलाता है प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल एक रूल है जिसका यूज हम करके कहीं ना कहीं कंप्यूटर्स हो या हमारे जो भी डिवाइसेस हैं वो आपस में कम्युनिकेट होते हैं। अगर हम अदर शब्दों में कहें तो बताया गया कि जो प्रोटोकॉल है, ठीक है, ये बताता है ब्राउजर को कि कैसे वेबसाइट सर्वर से हमें कनेक्ट होना है और कैसे हमें जो भी हमारा सर्वर है उससे डेटा को रिसीव करना है। तो डेटा सेंड करने का और डेटा रिट्रीव करने के लिए हमारा यूज होता है प्रोटोकॉल। अगर आपने सुना हो तो बहुत सारे जगहों पे प्रोटोकॉल शब्द सुना होगा आपने। तो ऐसी जगहों पे हमारा, जैसे अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे जगहों पे जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष हैं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, चाहे हमारे राष्ट्रपति जी हों, अगर ये लोग कहीं ऐसी जगहों पे जाके मिलते हैं या कुछ ऐसा होता है तो वहां पे आपका जो काम कर रहा होता है, तो जब भी इन्हें किसी से मिलना होता है या कुछ ऐसा होता है तो इनका एक प्रोटोकॉल बनाया गया और ये उस प्रोटोकॉल को अगर कहीं कभी कभी नहीं मानते हैं और जाकर मिलते हैं तो ऐसी जगहों पे हम लोग प्रोटोकॉल शब्द को सुने होंगे। तो यहाँ पे भी इंटरनेट अगर आप यूज करते हैं तो उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं और उनका अलग अलग काम होता है। जैसे नीचे कुछ प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं। एक प्रोटोकॉल है हमारा एफ टी जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। फिर है हमारा टीसीपी एंड आईपी, तो ये भी एक प्रोटोकॉल है। एचटीटीपी हमारा एक प्रोटोकॉल है। एसएमटीपी हमारा एक प्रोटोकॉल है। जैसे एसएमटीपी का काम होता है, ये सिंपल मेल को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। जो हमारा एचटीटीपी है तो ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो जो भी हमारे डेटा है, जो भी हमारे इंफॉर्मेशन है, जो भी हमारे हाइपर टेक्स्ट है, उनको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। ऐसे फिर हमारा जो एफटीपी है ये फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे नेक्स्ट है हमारा जो एफटीपी है। अगर हम फर्स्टली इसी को समझें कि जो हमारा एफटीपी है इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इस प्रोटोकॉल का काम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में फाइलों को ट्रांसफर करने का होता है और इसीलिए और इसको ट्रांसफर करने के लिए टीसीपी एंड आईपी के साथ में यूज होता है और इसके साथ में ये काम करता है। अगर हम बताएं तो सबसे फर्स्ट फीचर जिन्होंने बनाया था उनका नाम था अभय भूषण जी। और अभय भूषण जी ने इसका जो हमारा फाइल ट्रांसफर है यानी एफटीपी है, इस प्रोटोकॉल को 1971 में डेवलप किया था। और इसका यूज करके हम फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आप ट्रांसफर कर सकते हैं आसानी से। और इसके लिए आप का जो प्रोटोकॉल यूज होगा वो हमारा एफटीपी यूज होता है। ये कहीं ना कहीं रिमोटली सिस्टम्स को शेयर करने के लिए, डेटा ट्रांसफर करने के लिए, टेक्स्ट फाइल को शेयर करने के लिए, इन सभी चीजों के लिए हमारा एफटीपी यूज होता है। और इसका कहीं ना कहीं हम इसको लोकल होस्ट भी बोलते हैं और इस तरीके से हमारा ये काम करता है। तो अगर आपको फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करनी हो तो उसके लिए आप एफटीपी का यूज कर सकते हैं। अगर एफटीपी का रोल देखें तो मेनली अगर इसको किसी कंप्यूटर को डायरेक्टली आप एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेशली आपका एफटीपी यूज होता है। और खास करके जब भी कोई वेबसाइट बना रहे होते हैं तो वहां पे अगर कोई फाइल है, कोई वीडियोस है, अगर वो ट्रांसफर होगा तो एक जगह भेजा जाएगा। अगर फाइल को आप व्यूज भेजते हैं कहीं पे तो वहां पे आपका एफटीपी प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रोटोकॉल है वो है हमारा टीसीपी एंड आईपी। जो हमारा टीसीपी एंड आईपी प्रोटोकॉल है, टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो अगर हम बात करें तो जो हमारा टीसीपी है, ठीक है, या आईपी है, ये दो सेपरेट प्रोटोकॉल को मिला के बना हुआ है। और इसका मेन वर्क जो है वो ये है कि ये एक तरीके से कम्युनिकेशन को की गवर्निंग का काम करता है। जब भी हमारा एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट है, लगातार कनेक्शन स्टेब्लिश हो पाया है या नहीं हो पाया है, इस चीज को भी चेक करने के लिए हमारा टीसीपी एंड आईपी यूज होता है। जो हमारा टीसीपी एंड आईपी है
कहीं ना कहीं ये यूज होता है पैकेज, जो भी हमारी पैकेजिंग होती है उस पैकेजिंग के लिए, ठीक है, जो भी हमारे बंडल्स हैं वो जब सेंड होंगे या रिसीव होंगे, तो इन सारी चीजों को वो समझता है और इन सारी चीजों का जो डेस्टिनेशन पाथ होता है वो सारी चीजें इसके पास होती हैं। तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर डेटा ट्रांसफर करना होगा या भेजना होगा तो सबसे पहले कम्युनिकेशन करने के लिए उसका कम्युनिकेशन स्टेबलिश है या नहीं ये चेक करने की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए भी हमारा TCP एंड IP प्रोटोकॉल यूज होता है। साथ में जो भी बंडल्स हैं, जैसे मान लिया जो भी हमारा जब डेटा ट्रांसफर होता है तो वो पैकेट्स के रूप में ट्रांसफर होता है, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, उन पैकेट्स के रूप में हमारा डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर होता है, तो वो भी क्रिएट करने का काम इसी का होता है। 1978 में वॉक खान एंड वेसी विंटसेफ सर्व के द्वारा इसको बनाया गया था। तो 1978 में ये सबसे पहले यूज किया गया और आज के समय में अगर आप देखें तो TCP एंड IP मोस्ट इंपॉर्टेंट या कह सकते हैं मोस्ट पॉपुलर प्रोटोकॉल है जो आज के समय में यूज हो रहा है। अगर इसके वर्क के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो जो हमारा TCP होता है, TCP का काम कहीं ना कहीं डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, जो भी हमारे पैकेट्स हैं वो सही तरीके से ट्रांसफर करने के लिए होता है। और जो हमारा IP होता है, IP जो भी हमारे सिस्टम है उसके लॉजिस्टिक एड्रेस को पता करने के लिए यूज होता है। जो IP है, IP कहीं ना कहीं एक तरीके से दो कंप्यूटरों के बीच का जो IP एड्रेस होता है वो हर एक कंप्यूटर का एक लॉजिकल एड्रेस होता है, जिससे ये कंफर्म हो पाए कि जिसके पास हम भेजना चाह रहे हैं क्या वही है या नहीं है। इस चीज को कंफर्म करने के लिए हमारा TCP एंड IP वर्क करता है। तो दो प्रोटोकॉल सेपरेटली यहाँ पे यूज होते हैं। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे सेपरेटली दो प्रोटोकॉल हैं, पहला है TCP और दूसरा है हमारा IP। तो पहले प्रोटोकॉल के बारे में बताया गया कि द इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड डिक्टेट्स द लॉजिस्टिक्स ऑफ पैकेट सेंड आउट ओवर नेटवर्क। तो कहीं ना कहीं अगर हम बताएं IP का, तो जो भी लॉजिस्टिक एड्रेस होता है उस चीज को पता करने के लिए ये यूज होता है। और साथ में अगर जो हमारा IP अलाउ करता है कि इंटरनेट पे आप कोई भी अपने डेटा पैकेट्स को शेयर कर सकते हैं, उसमें आपके IP का एक रोल होता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोटोकॉल है वो है हमारा HTTP। तो जो हमारा HTTP है, HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इस प्रोटोकॉल का काम ये है कि जो भी आपका डेटा है, जो भी आपका वेब पेज है, उसको वर्ल्ड वाइड वेब पे एक्सेस दिलवाने के लिए यूज होता है। बताया गया इट इज अ प्रोटोकॉल यूज टू एक्सेस द डेटा ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब पे डेटा को एक्सेस करने के लिए हमारा HTTP प्रोटोकॉल यूज होता है। HTTP प्रोटोकॉल का यूज करके आप डेटा को भेज सकते हैं कहीं पे, चाहे वो हमारा प्लेन टेक्स्ट हो, चाहे हमारा हाइपर टेक्स्ट हो, ऑडियो है, वीडियो है, या जो कुछ भी है, इन सभी को आप वर्ल्ड वाइड वेब पे शेयर कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। अगर इसकी बात करें तो ये प्रोटोकॉल हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। और रैंडमली अगर हम देखें तो जो भी हमारा हाइपर टेक्स्ट है, हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है वो टेक्स्ट जिस टेक्स्ट पर कोई फाइल लिंक की गई हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। और जो भी हमारा हाइपर टेक्स्ट होता है उस पर अगर आप देखें तो कोई भी फाइल लिंक होती है और जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे वैसे ही वो फाइल हमारी ओपन होकर हमारे सामने आ जाएगी। उसके बाद में जब भी आप देखेंगे तो इसमें फिक्स नहीं होता है कि किस सीक्वेंस में हम अपनी फाइलों को ओपन करेंगे या क्या करेंगे, तो इस अकॉर्डिंग ये लगातार आपका वर्क करता है। उसके बाद में अगर हम बात करें फीचर्स की, तो जो हमारा HTTP होता है, HTTP के पास ये हमारा कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है और स्टेटलेस भी प्रोटोकॉल है। तो कनेक्शन लेस मीन्स क्या होता है या स्टेटलेस मीन्स क्या होता है, तो उसके बारे में बताया गया कि जो हमारा HTTP है ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। फिर बताया गया HTTP क्लाइंट इनिशिएट्स ए रिक्वेस्ट एंड वेट्स फॉर रिस्पांस। मतलब जो हमारे HTTP क्लाइंट है वो जो भी रिक्वेस्ट है उस रिक्वेस्ट को भेजते हैं और देन वेट करते हैं रिस्पांस का कि सर्वर से रिस्पांस मिले। और जब सर्वर को रिक्वेस्ट रिसीव होती है उसके बाद में सर्वर उस पर प्रोसेस करता है और रिक्वेस्ट को तैयार करने के बाद में फिर उसके बाद में वो जो डेटा होता है उसको HTTP क्लाइंट के पास में दोबारा से सेंड कर दिया जाता है। देन आफ्टर आपका डेटा सेंड होने के बाद में फिर जो भी कनेक्शन है क्लाइंट का वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये कनेक्शन लेस की पहचान है कि जैसे जो भी यूजर है वो यूजर रिक्वेस्ट करेगा, जैसे मान लिया एग्जांपल के रूप में मान लिया ये हमारा एक कंप्यूटर है और ये हमारा एक सर्वर है। अब मान लिया ये हमारा जो सर्वर है
जब भी इसके पास कोई रिक्वेस्ट भेजेगा यूजर, तो जैसे रिक्वेस्ट भेजा गया तो इसके साथ में इसका कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, फिर सर्वर इस चीज पे प्रोसेस करेगा जो भी रिक्वेस्ट दी गई है। और जैसे मान लेते हैं कि हमने एक पेज ओपन किया student.nalib.gov.in, तो इस पे हमें मान लिया ट्रिपल सी का रिजल्ट देखना है, तो यहाँ पे जब हम ओपन करेंगे तो हमारे सामने जब पेज ओपन हो जाएगा देन उसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मान लिया हमने वहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के जैसे ही ओके किया या साइन इन पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद में तो जब क्लिक किया आपने तो रिक्वेस्ट इसके पास गई सर्वर के पास, और सर्वर ने चेक किया कि क्या इस नाम से या इस पासवर्ड से कोई यूजर है इस रजिस्ट्रेशन नंबर से, और अगर कोई यूजर होता है देन उसका जो भी आउटपुट होगा उसको तैयार करेगा और वो हमारे यूजर के पास में सेंड कर दिया जाएगा। और दोबारा से जब पहुंचेगा तो ये जो भी हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट को डेटा शो हो जाएगा। तो इस प्रोसेस पे हमारा काम करता है जो हमारा है कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। और साथ में जैसे ही इसको वो जो रिजल्ट है उसको मिल गया वैसे ही कनेक्शन हमारा यहाँ से लॉस हो जाएगा, कनेक्शन कट हो जाएगा। तो ये स्थिति बनती है। फिर अगर हम स्टेटलेस प्रोटोकॉल की बात करें तो स्टेटलेस जो प्रोटोकॉल होता है हमारा, ठीक है, ये बताता है कि हमारा जो HTTP है वो स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। स्टेटलेस प्रोटोकॉल का मतलब है कि जो हमारा क्लाइंट है या जो हमारा सर्वर है, ठीक है, ये जब भी आप इससे करेंटली जुड़ेंगे तो जब तक आपका रिक्वेस्ट प्रोसेस होके आपको आंसर नहीं मिल जाता है तब तक जो हमारा सर्वर होगा और जो क्लाइंट होगा वो एक दूसरे को जानेंगे। और जैसे ही हमारा रिक्वेस्ट एंड हुआ, रिक्वेस्ट खत्म हुआ, जैसे जो भी रिस्पांस मिलना था वो रिस्पांस मिल गया, देन ना तो क्लाइंट सर्वर को जानेगा ना सर्वर हमारे क्लाइंट को जानेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटलेस प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इस और ये बिल्कुल भी याद नहीं रखता है कि जो भी यूजर इससे जुड़ा हुआ था वो इसी का यूजर है या नहीं है, इस चीज को ये ध्यान रखता है, ठीक है। और जो भी रिक्वेस्ट जब तक वेब पेजेस को मिल नहीं जाती है तब तक के लिए ये इस स्थिति में रहता है। उसके बाद में आपको ये सुविधा मिल जाती है कि आप अपने डेटा को जैसे भी है वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फीचर्स है हमारे HTTP प्रोटोकॉल का। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेब पेज। अब अगर हम वेब पेज की बात करें तो इंटरनेट पे जो हमारे इंटरनेट पर जो हमारा पेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेब पेज। और वेब पेज एक डॉक्यूमेंट है जो इंटरनेट पे अवेलेबल है और इसको लिखने का काम और इसको बनाने का काम किया जाता है HTML की मदद से। तो HTML लैंग्वेज का यूज करके हम लोग अपने वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं। हालांकि केवल HTML यूज नहीं होता है, लेकिन ओनली HTML का यूज करके आप एक वेब पेज बना सकते हैं। हालांकि इसके साथ में आपकी CSS लैंग्वेज है, जावा स्क्रिप्ट है, W3 CSS है, React JS है, ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनका यूज हम लोग करते हैं एक वेब पेज को बनाने के लिए। और जो भी वेब पेज हमारे बनते हैं उसको ट्रांसलेटर द्वारा ट्रांसलेट किया जाता है। अब अगर इसमें आगे बताया गया कि जो भी हमारा वेब पेज होता है उसको ट्रांसलेट किया जाता है ब्राउजर में, क्योंकि ब्राउजर में पहले से ऑलरेडी इंटरप्रेटर पड़ा होता है और वो इंटरप्रेटर उसको ट्रांसलेट करने का काम करता है जो हमारे वेब पेजेस हैं। जो भी हमारा वेब पेज है ये मेनली दो प्रकार का है, एक स्टैटिक है और एक डायनेमिक है। स्टैटिक का मतलब होता है जिस पर जो भी हमारे कंटेंट है वो फिक्स हो। मतलब जैसे हमने मान लिया हम एक प्रोफाइल बना रहे हैं अपनी और हम चाहते हैं जो भी हमारे डिटेल है वो खाली शो होते रहे, तो वो जो हमारा वेबसाइट होता है वो हमारा स्टैटिक टाइप का वेबसाइट होता है। उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट या स्टैटिक पेज। और जो भी स्टैटिक वेब पेज होते हैं उस पर डेटा कभी भी चेंज नहीं होता है। और जो हमारा डायनेमिक होता है, डायनेमिक हमारा चेंजेबल होता है और ये बीच बीच में चेंज होता रहता है। प्रत्येक यूजर के लिए अलग अलग प्रकार का उसको पेज मिलता है, ठीक है। तो और दूसरी बात ये कि जो हमारा स्टैटिक वेबसाइट है, स्टैटिक वेबसाइट में खास करके इसमें वही कंटेंट डालते हैं जो हम केवल शो करवाना चाहते हैं, तो वो हम स्टैटिक के अंतर्गत बनाएंगे। लेकिन जहाँ पे डेटाबेस को भी मैनेज करना हो, हमारा कोई यूजर है इनपुट लेगा और उसके बाद में उस डेटा को हमें स्टोर करवाने की भी जरूरत पड़ेगी, तो उस समय जो हमारा वेबसाइट होगा या जब इस काम के लिए आप कोई वेबसाइट बनाएंगे तो वो हमारा डायनेमिक वेबसाइट होता है या डायनेमिक वेब पेज होता है। किसी भी वेबसाइट में कुछ पेजेस आपके डायनेमिक हो सकते हैं, कुछ पेजेस आपके स्टैटिक हो सकते हैं। और अगर आप डायनेमिकली यूज कर रहे हैं तो वो आपकी डायनेमिक वेबसाइट कहलाएगी। अगर हम बात करें जो हमारा स्टैटिक पेज है ये केवल शो करवाता है जो भी हमारे रियल टाइप जो भी हमारे कंटेंट है उन कंटेंट को सभी के लिए, प्रत्येक पर्सन के लिए एक जैसा ही दिखाई देगा। उसके बाद जो हमारा डायनेमिक पेज है, डायनेमिक पेज चेंजेबल होता है, इसको चेंज
किया जा सकता है जिस समय आप इस पे काम कर रहे हो। जैसे आपकी नीड हो उस अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने नीड के अनुसार। उसके बाद में अगर हम बात करें तो जो भी हमारी वेबसाइट होती हैं, वेबसाइटें भी हमारी 2 प्रकार की होती हैं, एक स्टैटिक वेबसाइट और एक डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट में कोई भी डेटाबेस मेंटेन नहीं किया जाता है, कोई फिक्स कंटेंट डाल दिए जाते हैं और वो केवल इंटरनेट में पब्लिश कर दिया जाता है और वो वहाँ पे केवल शो होते हैं, कोई भी स्टोरेज यूज नहीं करते हैं। लेकिन जो हमारा डायनेमिक वेबसाइट होता है, डायनेमिक वेबसाइट में ये सारी चीजें कवर होती हैं और साथ में जैसे पता चला आप डेटाबेस बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि हमारे कोई भी स्टूडेंट आएगा या कोई भी पर्सन आएगा तो वो अपना डेटा स्टोर कर पाए, तो उसके लिए स्पेशली हमारा डायनेमिक वेबसाइट यूज होता है। और जो हमारा अगर पेज की बात करें तो जब हमारे डायनेमिक पेजेस के कलेक्शन से ही हमारा डायनेमिक वेबसाइट बनता है और स्टैटिक पेजेस के कलेक्शन से हमारा स्टैटिक वेबसाइट बनता है। तो दोस्तों आज की वीडियो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर हमें बताइए। अगर कोई आपकी क्वेरी होती है या कोई सजेशन है तो आप हमें जरूर बताएं और अगर मान लिया आप कोई सजेशन देते हैं तो उसको जरूर पूरा करने का कोशिश किया जाएगा। दोस्तों अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और फैला दीजिए वीडियो को दूर दूर तक, जिससे कि सब लोग हमारे चैनल में विजिट करें और सभी लोगों को इसका फायदा मिले और वीडियो को देखें। दोस्तों मैं फिर मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद,